हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 8 अक्टूबर 2020। तो 8 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड हैबिटेट डे हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5 अक्टूबर। तो हर साल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने हमारे शहरों और शहरों की स्थिति और सभी को पर्याप्त आश्रय के बुनियादी अधिकार पर प्रतिबंधित करने के लिए हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया है। यह दिन दुनिया को यह याद दिलाने के लिए भी है कि हम सभी के पास अपने शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने की शक्ति और जिम्मेदारी है। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत ने हाल ही में सीटुवे बंदरगाह के परिचालन के लिए किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, म्यांमार। अब ये जो म्यांमार है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा म्यांमार। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार की कैपिटल है नेफिटो, इसकी करेंसी है बर्मिस क्याट और इसके प्रेसिडेंट है विन मिंट। अब हम चलते हैं हमारे तीसरा प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चीन। अब ये जो चीन है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा चीन। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं चीन के बारे में। चीन की कैपिटल है बीजिंग, इसकी करेंसी है युआन और इसके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को हाल ही में जीआई टैग मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम। तो अब हम आपको बताते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, इसके चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग और इसके गवर्नर है गंगा प्रसाद। अब हम चलते हैं हमारे पांचवा प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मनीष सिसोदिया। तो ये है दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और इन्होंने हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, दिनेश कुमार खारा को हाल ही में किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एसबीआई। तो अब हम आपको बताते हैं एसबीआई के बारे में। एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और अब इसके नए चेयरमैन तो ये ही बन गए हैं दिनेश कुमार खारा। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, कौन हाल ही में T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विराट कोहली। तो ये है विराट कोहली और ये हाल ही में T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, किस आईपीएल टीम के ओपनर शेन वॉटसन और फॉफ डु प्लेसी ने 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चेन्नई सुपर किंग। तो अब हम आपको बताते हैं आईपीएल के बारे में। आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी एंड सीईओ है सुंदर रमन। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिक सोसाइटी फोरम की मेजबानी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जापान। अब ये जो जापान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा जापान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है।
तो अब हम आपको बताते हैं जापान के बारे में। जापान की कैपिटल है टोक्यो, इसकी करेंसी है जापानी येन और इसके प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रूस। अब ये जो रसिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा रसिया, और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं रसिया के बारे में। रसिया की कैपिटल है मॉस्को, इसकी करेंसी है रशियन रूबल, इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और इसके प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन। अब हम आपको बताते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना हुई थी जून 2006 में और इसके प्रेसिडेंट है के.वी. कामथ। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, किस देश के मोनाश विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आग बनाई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, कौन आईपीएल के 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान बन गए हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।